हेलो फ्रेंड्स, एक और नई कहानी के साथ। एक बार एक साधारण परिवार के पिता मोहनलाल जी ने अपनी इकलौती बेटी मीरा की सगाई बड़े अच्छे घर में करवाई। लड़के का नाम रोहन था और उसके परिवार भी स्वभाव से बेहद स्नेही और मिलनसार था। मोहनलाल जी और उनकी पत्नी सुनीता इस रिश्ते से बहुत खुश थे, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि उनकी बेटी का भविष्य बहुत अच्छा होगा। शादी से एक हफ्ते पहले रोहन ने परिवार के मोहनलाल जी को अपने घर खाने पर बुलाया। मोहनलाल जी की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, फिर भी उन्होंने मना नहीं किया, क्योंकि उन्हें लगा कि इनकार करने से कोई नाराज हो सकता है। वे रोहन के घर पहुंचे और वहां उनके स्वागत में किसी प्रकार की कमी नहीं छोड़ी गई। बड़े आदर और सत्कार के साथ उनका स्वागत हुआ। कुछ देर बाद मोहनलाल जी के लिए चाय लाई गई। मोहनलाल जी को डॉक्टर ने शुगर के कारण चीनी से दूर रहने की सलाह दी थी, लेकिन वो संकोचवश कुछ कह भी नहीं पाए और चाय का कप उठा लिया। जैसे ही उन्होंने चाय की पहली चुस्की ली, वो चौंक गए। चाय में चीनी बिल्कुल भी नहीं थी और उसमें इलायची की खुशबू आ रही थी। उन्होंने सोचा कि शायद रोहन के परिवार में भी बिना चीनी की चाय पी जाती है। दोपहर के भोजन में भी उन्हें वही भोजन परोसा गया जो उनकी सेहत के हिसाब से सही था। खाना बिल्कुल उनके घर जैसा ही साधारण और हल्का था। खाने के बाद आराम करने के लिए उन्हें पतली चादर और 2 तकिए भी दिए गए, जैसा उनके घर में होता था। आराम के बाद उन्हें नींबू पानी का शरबत दिया गया, जो उनकी तबीयत के लिए बिल्कुल सही था। जब मोहनलाल जी विदा लेने लगे तो उनसे रहा नहीं गया। उन्होंने रोहन की माँ मीनाक्षी जी से पूछा, आपको कैसे पता चला कि मुझे क्या खाना और पीना चाहिए? आपने मेरी सेहत का इतना ध्यान कैसे रखा? मीनाक्षी जी ने मुस्कुराते हुए कहा, कल रात आपकी बेटी मीरा का फोन आया था। उसने बहुत ही विनम्रता से कहा कि माँ, मेरे पापा स्वभाव से बहुत सरल हैं, वो कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन अगर हो सके तो उनका ध्यान रखिएगा। यह सुनकर मोहनलाल जी की आंखों में आंसू आ गए। वे समझ गए कि उनकी बेटी मीरा उनके दिल की हर बात समझती है, चाहे उनके पास हो या ना हो। घर लौटते ही मोहनलाल जी ने अपने स्वर्गवासी माँ की तस्वीर से हार उतार लिया। तब सुनीता जी ने उनसे पूछा कि ऐसा क्यों किया, तो उन्होंने भावुक होकर कहा, आज मुझे एहसास हुआ कि मेरी माँ कहीं नहीं गई है। वो अब भी मेरी बेटी के रूप में मेरे साथ है, जो मेरा ध्यान रखती है। उनकी आंखों से आंसू छलक पड़े और सुनीता जी भी भावुक होकर रोने लगी। उस दिन मोहनलाल जी ने यह समझा कि बेटियां भले ही शादी करके अपने ससुराल चली जाती हैं, लेकिन वे हमेशा अपने माता पिता के दिल में बसी रहती हैं और उनका ध्यान रखती हैं, चाहे वे कितनी भी दूर क्या ना हो। उस दुनिया में हर कोई कहता है कि बेटी एक दिन घर छोड़कर चली जाएगी, लेकिन सच तो यह है कि बेटियां कभी अपने माता पिता के घर से नहीं जाती, वो हमेशा उनके दिल में बसती हैं। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।